बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट एक्सरसाइज से हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें करना क्या है कि इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस 5 एंड 6 यानी दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर सिस्टम लिखना है। किसका लीनियर सिस्टम लिखना है? जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन होंगे उससे हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था। और उसमें हमने वेरिएबल्स क्या लिखने हैं, वो हमने x1 x2 x3 की फॉर्म में लिखने हैं। अब 5th के ए पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है कुछ इस तरह का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक लीनियर सिस्टम बनाना है। अब लीनियर सिस्टम कॉरस्पॉन्ड्स टू मैट्रिक्स 1, इसको 1 कह दिया और इसको देखते हुए हमने लीनियर सिस्टम बनाना है। तो वो क्या होगा, 2x1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट 2 कॉलम्स होंगे वो वेरिएबल्स और लास्ट में जो गिवन होंगे लास्ट कॉलम में वो इक्वल के बाद हम लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 2x1 और x2 0 है, तो ये इक्वल टू x2 इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इक्वल टू 0 यानी इक्वल के बाद हम ये वाले कॉलम की वैल्यूज़ लिखेंगे। सेकेंड रो के लिए हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू बनाएंगे, दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, वो होगी 3x1 माइनस 4x2 इज इक्वल्स टू ये 0। उसके बाद हमारे पास x1 नहीं है और प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें 3 इक्वेशंस हैं वो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देखते हुए हमने बना लिया। इसी तरह इसी 5th का एक सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 3 0 -2 एंड 5 7 1 4 -3 0 2 1 एंड 7। आपको याद रहे कि ये जो लास्ट कॉलम है ये इक्वल के बाद की वैल्यूज़ होती हैं, यानी आपकी जो मैट्रिक्स में से रिलेट को देख आप बनाएंगे और x3 आप वेरिएबल लिखेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो आप हल्की सी यहाँ पे एक लाइन लगा दें ताकि आपको किसी कन्फ्यूजन ना रहे कि वेरिएबल्स कहाँ तक हैं और ये बीज हैं, ठीक है, जो आप इक्वल के बाद यानी राइट साइड पे जो लिखते हैं। तो आप लीनियर सिस्टम लिखेंगे, लीनियर सिस्टम वो क्या होगा 3x1 x2 इसमें नहीं है, फिर -2 x3 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन होगी 7x1 प्लस x2 प्लस 4x3। 7x1 है, फिर 1x2 है और 4x3। और ये बात याद रखें कि आपने जब लिखना है तो x1 के साथ x2 नहीं है तो फिर x3 को थोड़ा सा साइड पे करके लिखना है, क्योंकि x2 यहाँ पे आपने लिखना है तो वो x3 के नीचे नहीं होगा, ठीक है, इस तरह करके। और 4x3 के नीचे लिखेंगे और ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली x1 यहाँ पे 0 है, 2x2 और ये हो जाएगा प्लस x3 इज इक्वल टू 7। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने बना ली, राइट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे -2 था और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आप बनाएंगे वो फिर -2x2, थोड़ा सा आपने सिंबल चेंज करना है यहाँ पे। 5th के ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 6 की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में जो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है ए पार्ट में वो कुछ इस तरह का, उसमें 2 ही रोज हैं आपके पास, 0 3 -1 -1 एंड -1 5 2 0 -3 एंड -6। अब इसमें आप देख सकते हैं कि x1 x2 x3 और x4 तक आप जाएंगे और ये आपके लास्ट कॉलम जो है वो राइट साइड की वैल्यूज़ होंगी। तो इसमें आप लिखेंगे लीनियर सिस्टम लिखेंगे, वो क्या होगा, ये हम पहले लिख लेते हैं लीनियर सिस्टम। इसका क्या बनेगा, 0x1 है यानी x1 तो नहीं है, उसकी जगह हम स्पेस छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे प्लस 3x2। प्लस की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 3x2 से स्टार्ट करें। 3x2 माइनस x3 माइनस x4 इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद 5x1 प्लस 2x2
x3 नहीं है, और -3x4 इज इक्वल टू -6। ये आपने लीनियर सिस्टम लिख लिया ए के अगेंस्ट, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह का है? 3 0 1 -4 एंड 3। मैं वैल्यूज़ रीचेक कर लेती हूँ। 3 0 1 -4 3 एंड second row is -4 0 4 1 -3. Third row is -1 3 0 -2 and -9, and last row is 0 0 0 -1 and -2. इसका हमने सिस्टम लिखना है। सिस्टम इसके सामने मैं मेंशन कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेपर पे देख लेते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब लीनियर सिस्टम हम इसका लिखेंगे। इससे पहले आप लीनियर सिस्टम लिख लें, और वो क्या होगा? 3x1 x2 इज़ 0, उसकी स्पेस छोड़ेंगे, और फिर x3 -4x4 इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपका लाइन लगा के आपको लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। फिर x1 है -4x1, x2 इज़ अगेन मिसिंग, प्लस 4x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू -3। फिर इसमें -x1 प्लस 3x2, फिर x3 इज मिसिंग, -2x4 इज इक्वल्स टू -9। ये आपने इस तरह से लिखना है, राइट। उसके बाद लास्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ -x4 इज इक्वल्स टू -2। ये आपका सी लीनियर सिस्टम आ गया अगेंस्ट पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टेटमेंट है? इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज 7 to 8। 7 to 8 के लिए भी आपने यहाँ पे अगेन काम करना है। इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज 7 to 8 फाइंड, अब हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। फाइंड दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर दी लीनियर सिस्टम, यानी लीनियर सिस्टम अब आपको दिया हुआ है, यानी जो 5th 6th में काम किया उसका रेसिप्रोकल आपने 7 और 8 में करना है। तो 7 और 8 के हम क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं, और फिर हम उनको उनके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। 7th का ए पार्ट है, ये आपने दोनों के लिए काम करना है, तो 7 नंबर पीछे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिखेंगे। लीनियर सिस्टम कुछ इस तरह से गिवन है। -2x1 एंड 3x1 इज इक्वल्स टू 8 एंड 9x1 इज इक्वल्स टू -3। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन लीनियर। अब आपने हर पार्ट में ऐसे ही लिखनी है स्टेटमेंट, ये मैं सिर्फ एक दफ़ा लिखूंगी, अगले पार्ट्स में आपने फिर इसी तरह से मेंशन करना है। लीनियर सिस्टम इज, क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा? -2x1 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी इसमें वेरिएबल नहीं आएगा, फिर 3 8 9 एंड -3। सिंपल सा इसमें एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। बी पार्ट में सिस्टम जो गिवन है वो है 6x1 -x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 4, 5x2 -x3 इज इक्वल्स टू 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका? मैं सामने बना रही हूँ। 6 -1 3 एंड 4, 0 x1 इसमें मिसिंग है, x2 इज़ 5 एंड -1 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट में जो सिस्टम गिवन है वो है 3x1 -2x2 इज इक्वल टू -1,
4x1 plus 5x2 is equals to 3, 7x1 plus 3x2 is equals to 2। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से होगा? 3 minus 2 minus 1, 4 5 3, 7 3 and 2। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा 8 के ए पार्ट का। इसी तरह बी पार्ट है 2x1 plus 2x3, x2 is missing, is equals to 1, 3x1 minus x2 plus 4x3 is equals to 7, 6x1 plus x2 minus x3 is equals to 0। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 0 2, यानी x2 इज़ 0 राइट, और 1 ये राइट साइड वाला, ये मैं इसको इसी तरह 3 minus 1 4 7, 6 1 minus 1 and 0। ओके, बी पार्ट का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब बारी है सी पार्ट। सी पार्ट का लीनियर सिस्टम किस तरह से है? x1 इज इक्वल टू 1 एंड इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लें। इसको लिखना है x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 3। यानी इसमें x2 नहीं है या x2 x3 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? 1 0 0 इक्वल्स टू 1, 0 1 0 इक्वल्स टू 2, 0 0 1 इक्वल्स टू 3। तो ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब, वो देखते हैं उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं और उसको हमने सेटिस्फाई करवाना है, और ये इस वीडियो की लेंथ लॉन्ग हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।